बजट का जो सबसे अहम कंपोनेंट होता है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें होती हैं और आम लोगों को रिलीफ देने की बात होती है। बजट का भी इंतज़ार नहीं किया जाता, उससे पहले अरकान पार्लियामेंट की जो तनख्वाहें हैं उसमें कोई 5,19,000 रुपये का इजाफा किया जाता है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की जो तनख्वाहें हैं और मराहत है उसमें कई सौ गुना इजाफा कर दिया गया। खा वो जजेज़ हों, खा वो जर्नैल हों, खा वो जर्नलिस्ट हों, XYZ जो भी तबका है, सबको एक ही कैटेगरी में, सबके लिए एक जैसा सलूक, एक जैसा निज़ाम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ एक दिन रह गया बजट के पेश होने में। कल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे इकनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। उसके बाद बुध को वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में बजट ड्राफ्ट की हतमी मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद उसी रोज़ शाम को जो है वो पार्लियामेंट में बजट पेश कर दिया जाएगा। अपने वीलॉग में इन दोनों चीज़ों का अहाता करेंगे कि रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी कैसी रही है और अगले साल क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इसी तरह जो बजट पेश होने जा रहा है, अगरचे सरकारी मुलाजमीन हों या आम लोग हों, उनकी बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। उस पर कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे कि बजट में क्या कुछ आ सकता है। और सबसे बढ़कर ये कि सरकारी मुलाजमीन बेचारे एक अरसे से चीखो पुकार कर रहे हैं, इसी तरह प्राइवेट सेक्टर के जो मुलाजमीन हैं वो भी, कि उनकी कम अज़ कम उजरत बढ़ाई जाए। सरकारी मुलाजमीन कहते हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, महंगाई बहुत ज़्यादा थी। तो उनको तो कहा यह जाता है कि IMF के प्रोग्राम में है, IMF इजाज़त नहीं देता। लेकिन जो दोहरा मेयार है उसका ये आलम है कि बजट का भी इंतज़ार नहीं किया जाता, उससे पहले अरकान पार्लियामेंट की जो तनख्वाहें हैं उसमें कोई 5,19,000 रुपये का इजाफा किया जाता है और अब जो है वो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की जो तनख्वाहें हैं और मराहत है उसमें कई सौ गुना इजाफा कर दिया गया। उस पर तो खुद पार्टी के अंदर से भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि ये जो डिस्पैरिटी है ये ठीक नहीं है, तफरीक नहीं होनी चाहिए, सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इकनॉमिक सर्वे जो कल यानी कि मंगल को पेश किया जा रहा है, वज़ीर ख़ज़ाना 2:30 बजे P ब्लॉक ऑडिटोरियम में अपनी टीम के हमरा पेश करेंगे। तो हमें जो चीदा नुकात इक़्तिसादी सर्वे के मिले हैं तो उसको हम मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने व्लॉग में उसका कुछ थोड़ा सा एनालिसिस पेश करेंगे। तो उसमें अगर मजमूई तौर पर अगर पिछले साल के साथ कंपेयर किया जाए तो इक़्तिसादी कारकर्दगी पिछले माली साल के लिहाज से कुछ बेहतर रही है। लेकिन अगर जो हुकूमत के सेट करदा टारगेट थे उसको मद्देनज़र रखा जाए तो आलमोस्ट ज़्यादातर जो इक़्तिसादी अहदाफ़ हैं वो GDP का हदफ हो, जो एग्रीकल्चर ग्रोथ का हदफ हो, वो हासिल नहीं हुए। अलबत्ता जो महंगाई में इजाफे की रफ्तार का हदफ था वो टारगेट से बेहतर रहा है और इस तरह कुछ बड़ी फसलें हैं उनकी पैदावार का जो हदफ था वो भी ठीक रहा है और जो लाइफ स्टॉक और एनिमल्स की ग्रोथ थी उनमें भी कुछ बेहतरी देखने में आई है। और उसमें हर साल ही एक चुटकला होता है हर बजट में और हर इकनॉमिक सर्वे के मौका पर कि मुल्क में गधों की तादाद जो है वो बढ़ जाती है और हस्बे रवायत इस साल भी जो है वो गधों की तादाद में कई लाख का जो है वो इजाफा देखने में आया है। तो इसमें कुछ जो चीदा नुकात हैं, सबसे पहले हम इकनॉमिक सर्वे की आपके सामने रखेंगे, फिर हम बजट के नुकात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि अगरचे बजट का जो टोटल साइज़ है ये कहा जा रहा है कि जो रवां माली साल का जो बजट का हुजम है 18 ट्रिलियन के लगभग, उससे कम होगा, यानी 17.5 ट्रिलियन के लगभग होगा। उसमें कुछ मराहत भी दी जा रही हैं, कुछ टैक्सेशन भी की जा रही है, तो उसकी भी तो कुछ तफसील हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इकनॉमिक सर्वे की हम आपको कुछ तफसीलात आपसे शेयर करेंगे कि जो वज़ीर ख़ज़ाना कल यानी मंगल को पेश करने जा रहे हैं उसमें यह है कि इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पिछले साल की निस्बत तो कारकर्दगी बेहतर रही है, लेकिन जो GDP का हदफ था वो पूरा नहीं हो सका। ये 3.6% का जो हदफ था, लेकिन उसके मुकाबले में 2.7% रहने की तवक्को है। नाज़रीन, यहाँ पे एक और चीज़ की वजाहत कर दूँ कि ये जो इक़्तिसादी इशारे होते हैं ये फ़ाइनल नहीं होते, ये अबूरी होते हैं। इसमें कुछ
10 माह के फिगर होते हैं, कोई 11 माह के फिगर होते हैं, कोई 9 माह के फिगर होते हैं। तो जब ये बजट हो जाता है पास और फिर इसके फाइनल फिगर आना शुरू होते हैं, जो माली सब जब गुजर जाता है, फिर नेशनल अकाउंट्स में इसकी जो कमेटी की मीटिंग होती है उसमें इनका जायज़ा लिया जाता है। फिर हतमी बजट आते हैं, अदाद शुमार आते हैं, उसमें कोई रद्दोबदल होता है। जैसे कि रवा माली साल के जो अदाद शुमार थे वो भी अभी उसमें काफ़ी चेंज देखने में आया। तो बहरहाल जो कल के इक़्तिसादी सर्वे में मतवक्की है कि जो पेश किया जाएगा उसमें हमारी जो शरह नमू है वो तो 2.7% रहने का इम्कान है, और महंगाई जो है उसका हदफ था 12%, लेकिन उस हदफ के मुकाबले में ये 5% तक जो है वो महदूद रही है। तो इसी तरह फ़ीकस आमदनी जो है ये मुकर्ररा हदफ से 34,794 रुपये जो है वो कम रही है। सालाना फ़ीकस आमदनी 5,09,174 रुपये जो है वो रिकॉर्ड की गई है, लेकिन इसका जो हदफ था वो 5,43,968 रुपये था। इसी तरह टैक्सेशन की बात करें तो बिलवास्ता टैक्स की जो आमदनी है वो 7,799 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 8,393 अरब रुपए रही है, ये भी हदफ से कम रहा है। और इसी तरह अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर की, एग्रीकल्चर की जो कारकर्दगी है उसका जो हदफ रखा गया था, जो टोटल ओवरऑल जो सेक्टर है एग्रीकल्चर का, वो 2% का हदफ था, लेकिन उसके मुकाबले में जो ग्रोथ रही है वो 0.6% रही है। मगर इनमें भी जो सब सेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे बड़ी फसलें हैं और अहम फसलें और बड़ी फसलें, उनका जो टारगेट था, तवक्को जो की जा रही थी वो था कि -4.5% रहेगा, लेकिन ये हदफ के मुकाबले में -13.5% के लगभग रही है। काटन जो है वो 30.7% उसकी ग्रोथ रही है, मकई 15.4% और गन्ने की पैदावार 3.9% जो है वो गिरी है। और इसी तरह चावल जो है वो 1.4%, गंदम की पैदावार में भी जो है वो 8.9% की कमी रिकॉर्ड हुई है। और छोटी फसलों की अगर बात करें कि उसकी पैदावार 4.3% का जो हदफ था उसके मुकाबले में 4.8% रही है। इसमें थोड़ा सा इजाफा देखने में आया है। सब्जियों, फलों, ऑयल सीड्स, मसाला जात, सब्ज़ चारे की जो पैदावार है उसमें इजाफा हुआ है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो उसमें ग्रोथ का हदफ 4.4% था, ये भी एक बहरहाल थोड़ी सी ज़्यादा ग्रोथ है, लेकिन अच्छा साइन है कि 4.4% के मुकाबले में 4.8% रही है। इसमें टेक्सटाइल सेक्टर, गाड़ियाँ, मलबूसात, टोबैको, पेट्रोलियम की पैदावार, इनमें इजाफा हुआ है। और जो खुराक का जो सेक्टर में आ जाता, सब सेक्टर खुराक है, केमिकल्स हैं, लोहा, स्टील, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और फर्नीचर की पैदावार जो है इसमें कमी आई है। और सर्विसेज सेक्टर की जो ग्रोथ थी उसका भी सालाना हदफ 4.1% था, मगर उसकी जो ग्रोथ हुई है 2.9% हुई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर बात करें उसकी कारकर्दगी बहरहाल हदफ के मुकाबले में बेहतर रही है। 5.5% का हदफ था और 6.6% जो है वो इसकी ग्रोथ रही है। और बड़ी जो सनतें हैं उसकी पैदावारी हदफ जो है वो 3.5% यानी 3.5% था, लेकिन वो -1.5% रही है। इसी तरह स्मॉल जो इंडस्ट्रीज़ है उसका हदफ 8.2% था और वो 8.8% रही है, ये भी थोड़ी सी बेहतर रही है। बिजली, गैस और वाटर की जो सेक्टर है उसकी ग्रोथ जो है वो 2.5% का हदफ था, ये हदफ से बहुत ज़्यादा रही है, ये 28.9% रही है। हेल्थ सेक्टर में ग्रोथ का हदफ 3.2% था, ये भी कुछ हौसला अफ़ज़ा है, ये भी 3.7% ग्रोथ रही है, हदफ से बहरहाल ज़्यादा है। और एजुकेशन सेक्टर में भी ये भी एक अच्छी इलामत है कि एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ भी हदफ से ज़्यादा रही है। 3.5% का हदफ था, 4.4% हुई है। और निजी शोबों को जो कर्ज़ों की डिस्बर्समेंट है, जो कर्ज़े देने थे, ये भी एक अच्छा साइन है। 294 अरब रुपए का ये जो है वो हदफ था, लेकिन 870 अरब रुपए के कर्ज़े जो है वो दिए गए हैं। और ओवरऑल जो रेवेन्यू था वो 36.7% इजाफे के साथ 13,367 अरब रुपए रहा। और जो टैक्स टू जीडीपी की शरह थी उसमें भी अच्छा खासा जो है वो इजाफा देखने में आया। ये हौसला अफजा साइन थे। अब हम बजट की बात करते हैं, लेकिन बजट का जो सबसे अहम कंपोनेंट होता है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें होती हैं और आम लोगों को रिलीफ देने की बात होती है। अगरचे हुकूमत दावे तो बड़े कर रही है और कहा यह जा रहा था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में बहुत इजाफा किया जाएगा। 3 किस्म की तजावीज़ जो है वो तैयार की गई हैं, वो बजट में पेश की जाएंगी। लेकिन आज जो हमारी वज़ारत ख़ज़ाना के सीनियर हुकाम से जो बातचीत हुई है उनका ये कहना है
कि IMF इस पर राज़ी नहीं हो रहा था, तो IMF ने के साथ जो उन्होंने रजामंदी का इजहार किया है वो 5 से 7.5%, यानी कि जो हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है उसके दरमियान उन्होंने रखने का कहा है। लेकिन वजारत ख़जाना के उन्हीं अफसर का ये कहना था कि ये तजवीज़ ये भी आएगी जो IMF के साथ फाइनल हुई है या उस पर एग्रीड हुआ है, और साथ में जो वजारत ख़जाना ने 3 प्रपोज़ल का वर्किंग पेपर दिया है वो भी उसमें आएगा, तो फिर उसमें फ़ाइनल किया जाएगा। और 10% एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इजाफा जो है वो ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के साथ एक मुआहदा किया था और उसमें ये तय किया था कि जो डिस्पैरिटी पाई जाती है तनख्वाहों में उसको ख़त्म करेंगे। तो ये कहा यह जा रहा है ये डिस्पैरिटी ज़्यादातर ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन में पाई जाती थी, उनकी तनख्वाहों में डिस्पैरिटी बहुत थी। तो ये कहा यह जा रहा है कि ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को जो है वो डिस्पैरिटी अलाउंस 30% जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने धमकी दे रखी है कि अगर मुआहदे पर अमल दरामद ना किया, डिस्पैरिटी जो है वो ख़त्म ना की गई, तो फिर वो बजट वाले दिन कॉल तो उन्होंने ऑलरेडी दी रखी है कि पूरे मुल्क से सरकारी मुलाजमीन पार्लियामेंट के सामने जमा होंगे, इकट्ठे होंगे। अगर मुआहदे पर अमल दरामद हुआ तो वहीं पे उन्हीं तकारीर में हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया जाएगा और उनको अपने वादे वफा करने पर जो है वो उनको सुनहरी हरूफ में जो है वो उनको तारीफ़ी कलमात और तारीफ़ी असनाद से नवाजा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वहाँ पे धरना दिया जाएगा। तो ज़रा ये बताते हैं कि सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी उसमें जो इजाफ़ा है वो इजाफे के साथ 10% इजाफा है, लेकिन उनको साथ ही जो है वो अलाउंस जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो 30% के लगभग जो है वो दिया जाएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है उसकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि आप इस इजाफे को बढ़ाएं, 10% उनका भी है। अलबत्ता मुसल्लह अफवाज के लिए जो है, एक तो उनका जो डिफ़ाइंड जो कंट्रीब्यूटिव पेंशन सिस्टम था उसको तो ये की जा रही है कि 1 साल तक उसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा, कि उसको लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके साथ उनको जो मुसल्लह अफवाज को रिस्क अलाउंस मिलता है वो अभी पेंशनेबल नहीं है, उसको शायद पेंशनेबल कर दिया जाए, काबिल पेंशन बना के उसको तनख्वाह में शामिल कर दिया जाए। और इसी तरह डिस्पैरिटी अलाउंस की हम आपको बात बता चुके हैं। डिजिटल सर्विसेज हैं उसको भी टैक्स नेट में लाने की बात हो रही है, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। लोकल जो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होती है उस पर 18% GST लगाने की जो है वो तजवीज़ है। और बजट में पेंशन इस्लाहात पर भी जो है वो कुछ मज़ीद सख्तियाँ करने के इम्कान या मज़ीद इक़दाम इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। और इसके साथ साथ बजट के अगर लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसी के साथ मैं लिंक कर दूँ कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था इंट्रो में भी कि देखें ये जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की बात आती है तो ये IMF के साथ इसको लिंक कर दिया जाता है और बहुत सारे जवाब पेश किए जाते हैं, उज़र पेश किए जाते हैं, मजबूरियाँ बताई जाती हैं कि ये मसला हो गया, ये मसला हो गया। हालांकि अगर इनकी तनख्वाहों में इजाफा कर भी दिया जाए तो इसका उतना बिल नहीं होता कि जितना कि मराद याफ्ता तबके की तनख्वाहों में इजाफा करने से होता है। अभी कुछ अर्सा पहले अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 5,19,000 रुपये का इजाफा किया गया। अभी जो है वो बजट से पहले ही जो स्पीकर हैं जो बहुत ही गरीब है, मातड़ है, ठीक है, शायद उसका गुज़र औक़ात भी बड़ी मुश्किल से होता होगा। और इसी तरह चेयरमैन सेनेट जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, शायद वो भी उनकी भी आमदन ना होने के बराबर है, उनको भी शायद गुज़र औक़ात जो है वह कर्ज़ों पे करना पड़ता है लोगों के, उन्होंने शायद कोई उधार कर्ज़े देने हैं। तो इस नौबत तक उनकी हालत शायद पहुँची हुई है। तो हुकूमत ने तरस खाया कि सरकारी मुलाजमीन तो बहुत अय्याश होते हैं, उनकी तो खैर उनको तो ज़रूरत ही नहीं है, ना उनके साथ पेट लगा हुआ है, तो इनको शायद बहुत ज़रूरत थी। तो उन्होंने बजट का भी इंतज़ार नहीं किया, ना बजट की लोकेशन का इंतज़ार किया। तो इनकी तनख्वाहों में कई फ़ीसद यानी 600% के करीब लगभग कहा जा रहा है कि इजाफा कर दिया गया और फिर इसका नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। और सोने पे सुहागा ये कि इसका जो इतलाक़ है वो भी 1 जनवरी 2005 से किया गया, यानी कि बैक डेट से। और अब इनकी जो नई तनख्वाह मुकर्रर की गई है वो 13 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। और फिर इससे भी बढ़कर ये कि इन दोनों गुरबा को उनकी जो तनख्वाह मिलती है, जो नई तनख्वाह होगी, उसका 50% ज़िमनी अलाउंस की मद में इजाफे भी मिला करेगा। देखें, ये होता है एहसास, गरीब का एहसास करना। इसलिए ये हुकूमत गरीब परवर है कि बेचारा चेयरमैन सेनेट
इतना गरीब था बेचारा, स्पीकर इतना गरीब था कि उनकी तनख्वाह में हुकूमत को बजट का इंतज़ार किए बगैर इजाफा नहीं करना पड़ा। बेवकूफ़ है ख्वाजा साद रफ़ीक, शायद वो दीवाना है कि उसने पार्टी के अंदर रहते हुए जो है वो अपना सियासी मुस्तकबिल शायद दाव पे लगाने की उसने जसारत की है, कि तनकीद की है, ट्विटर पे जो है वो एक्स पे अपना रद्द अमल दिया है और उसमें उन्होंने शदीद इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और उनका ये कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली याद सादक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की तनख्वाहों में ये और अलाउंसेस में इजाफा जो है वो नाकाबिल फ़हम इकदाम है। और उनका ये कहना था कि अरकान असम्बली में बजट से चंद दिन पहले इस तरह यकदम कई गुना इजाफा करना गैर मुनासिब है। उनका भी यही कहना था और यही सरकारी मुलाजमीन कहते हैं कि तनख्वाहों में इजाफे का एक साफ़ और शफाफ मैकेनिज़्म होना चाहिए और सालाना बुनियादों पर बजट में ही होना चाहिए, खा वो जजेज़ हों, खा वो जर्नैल हों, खा वो जर्नलिस्ट हों, खा XYZ जो भी तबका है, सबको एक ही कैटेगरी में, सबके लिए एक जैसा सलूक, एक जैसा निज़ाम होना चाहिए। ये जो तफरीक होती है यही मुआशरे में डिस्टॉर्शन क्रिएट करती है, इसी से मुआशरे में ख़राबियाँ पैदा होती हैं, इसी से बदअमनी के मसाइल पैदा होते हैं। अब ये किस मुँह से जब टैक्सेशन लगाएंगे कि हमारे अखराजात पूरे नहीं होते, तो किस ढिठाई से जाके आवाम को ये कहेंगे कि हमारा जो है वो हम आवाम पे बोझ डाल रहे हैं और आवाम कुर्बानी दे कि हमारा खसारा है। तो खसारा है तो ये अशराफिया अपना जो है वो लल्ले तलल्ले ख़त्म करे, अशराफिया जो है वो कुर्बानी के लिए पेश करे ना, कि बजट से पहले कौन सी क़यामत आई थी कि ये जो है वो इतना बड़ा जो है वो हैवी इजाफा जो है इन्होंने करवाया। तो अगर ये इजाफा ना किया जाता तो गरीब लोगों, जो छोटे मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा ज़्यादा कर दिया जाता तो कौन सी क़यामत आ जाती। अगर इस पे IMF नहीं बोलता, इस पे IMF अगर जो है वो आपका प्रोग्राम जो है वो डिटेल नहीं करता, आपकी किस्त नहीं रोकता, तो फिर क्या वजह है कि जब सरकारी मुलाजमीन जिनको पीनट मिलना होता है या आम लोग जो मजदूर तबका है उनकी जो कम अज़ कम उजरत बढ़ानी होती है, तो उस पर IMF क्यों आपका प्रोग्राम रोक देता है। एक्चुअल आपकी नीयतों में फतूर है, आप उनको ईजी वे देते हैं, आप उनको एस्केप देते हैं, रास्ता आप देते हैं। तो बहरहाल ये एक ये उस जो मैं आपको अपने लबो लहजे में या अपने अल्फाज में जो बयान कर रहा हूँ इजहार, ये एक्चुअली मेरे से ज़्यादा ये उन लोगों का, आम लोगों का इजहार है, रद्द-ए-अमल है, जो हमें मिलते हैं, जो हमें कमेंट्स में अपनी आरा देते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके जज्बात को, उनके एहसासात को, उनके कमेंट्स को आपके सामने पेश कीजिए। अगरचे वो इससे कहीं ज़्यादा सख्त हैं, तो मैं उनको अपने अल्फाज में जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि धीमे अंदाज में आप तक पहुँचाऊँ। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये लावा जो पक रहा है, अगर हुकूमत इसी तरह ये काम जारी रखा उसने, तो फिर हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। हर चीज़ की बर्दाश्त की आवाम की भी एक हद होती है। तो नाज़रीन, अब हम जो बजट के हवाले से थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि जो मंगल को बजट पेश होने जा रहा है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर पहले भी अगर मैंने अपने व्लॉग में कहीं गलती से मंगल की बजाय अगर बुध बोला है, तो उसको अगर आप तसहीह समझें कि बजट जो है वो मंगल को पेश किया जाएगा और इकनॉमिक सर्वे जो है वो कल पेश किया जाएगा, यानी मंडे को। तो जो मंगल को बजट पेश होगा उसका जो टोटल आउटले है वो 17.5 ट्रिलियन यानी 17,500 अरब के लगभग है। जो रवां माली साल का जो बजट है 18.87 ट्रिलियन उससे कम है। और इसी तरह जो डेट सर्विसिंग है वो भी रवां माली साल के मुकाबले में कम है। इस साल जो तखमीना लगाया गया है 30 जून तक जो हमने कर्ज़े वापस करने हैं और कर्ज़ों पर सूद 9.775 ट्रिलियन है। और अगले बजट में उसका जो हदफ है वो 8.1 ट्रिलियन मतवक्के है। इसी तरह जो रवां माली साल के दौरान जो अखराजात हैं वो 8.7 ट्रिलियन का जो है वो अंदाज़ा लगाया गया है। और जो रेवेन्यू का अगर आप बात करें तो उसका भी जो है FBR का हदफ जो अगले साल के लिए वो 14 यानी कि 14,140 अरब रुपए के लगभग मतवक्के है। जो मौजूदा माली साल का जो नज़रसानी शुदा हदफ है वो 12.33 यानी 12,330 अरब रुपए के लगभग है। और इस लिहाज से देखा जाए तो वो ग्रोथ काफ़ी है। अलबत्ता अगले बजट में दरामदी मरहले में टैरिफ जो है वो उसमें काफ़ी रद्द-ओ-बदल की तजवीज़ है। उसमें जो 150 से 200 अरब रुपए का जो है वो रिलीफ देने का तवक्को है। उसमें सबसे ज़्यादा जो रिलीफ की अभी बातचीत हो रही है वो स्टील सेक्टर है, ऑटो पार्ट्स हैं, टाइल्स वगैरह हैं। ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको हुकूमत देना चाहती है रिलीफ। इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर पे खाम माल है उसको रिलीफ देना चाहती है। फिर 7,000 के करीब जो है वो टैरिफ लाइन्स हैं जिन पे ड्यूटी टैक्सेस में कमी है। उसमें मेकअप का सामान भी है, उसमें परफ्यूम भी है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन साथ ही ये भी तजवीज़ है
कि उन पे जो टैक्स की जो छूट थी, एग्जम्पशन थी, उसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो अगर वो ख़त्म करेंगे तो ऑलमोस्ट ये उसका जो रिलीफ मिलना था वो बैलेंस हो जाएगा। वो शायद उस तरह उनको जो है वो टोटल वो ना मिल सके जो होता है, बेनिफिट होता है। और जो सरकारी इस तरह जो जीडीपी ग्रोथ का हदफ है वो 4.2% है। पीएसडीपी का साइज़ जो है वो 1000 अरब रुपए के मुतवक्के है। इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है उसको फ़रोग देने के लिए, जैसे पहले भी बताया, 7000 के लगभग टैरिफ लाइन्स हैं, उनको जो है वो उसमें से बहुत सारी लाइन्स पे कमी की जा रही है, बहुत सारी ड्यूटियाँ ख़त्म की जा रही हैं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी ख़त्म की जा रही है, रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म की जा रही है। और इसी तरह जो टैक्सों का हदफ है वो, जैसे मैंने बताया, 14000 अरब से ज़्यादा का होगा। उसमें जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो 6470 अरब रुपए के लगभग जो है वो इकट्ठा करने का हदफ है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1153 अरब रुपये, सेल्स टैक्स का जो है वो 4943। ये भी एक अच्छा साइन है कि डायरेक्ट टैक्सेशन पे हुकूमत ज़्यादा फोकस कर रही है। इससे महंगाई का जो है वो इम्पैक्ट जो है वो कम पड़ता है और आम आदमी इससे कम मुतासर होता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अगर वो ज़्यादा किया जाए, उस पर रिलाई ज़्यादा किया जाए, तो उसका बोझ आम आदमी को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी तरह कस्टम ड्यूटी 1741 अरब रुपये, पेट्रोलियम लेवी 1311 अरब रुपये और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो 2584 अरब रुपये। सूबों से जो सरप्लस एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 1220 अरब रुपये। और जो सूद पर अदायगियाँ जो हैं, कर्ज़ों पर सूद और इस तरह कर्ज़ों की वापसी, वो जैसे पहले भी बताया 8685 अरब रुपये। दिफा पर 2414 अरब रुपये खर्च किए जाने की तवक्को है। इस पर काफ़ी IMF के साथ जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है और पाकिस्तान ने उनको वादे किया कि हम अपने दिफा पे किसी किस्म का समझौता नहीं करते। और फिर IMF ने हमारी मजबूरी को समझा और उसने इसको एग्री किया और वो अब उस पर मान गए हैं, तो ये बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह जो आइंदा माली साल के दौरान जो कर्ज़ा लेना है हमने, वो 6588 अरब रुपये कर्ज़ा लेना है, जो हमने अपना निज़ाम चलाने के लिए हमने जो कर्ज़ों पे चूँकि हम रिलाई करते हैं वो लेना है। डिस्पैरिटी अलाउंस का मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि 30% डिस्पैरिटी अलाउंस मतवक्के है। और इसी तरह जो मतवस्त तबका है उसको बिजली के जो बिलों के सताए हुए हैं उनके लिए कोशिश है कि हुकूमत कोई स्कीम लेके आए कि उनको एनर्जी में जो है वो सेविंग के लिए पंखे जो है वो जो 12 वाट के जो हल्के होते हैं एनर्जी सेवर पंखे, वो बिला सूद कर्ज़ों पे और आसान किस्तों में उनको जो है वो दिए जाएं। उसके लिए कोई स्कीम लॉन्च करवाई जाएगी तो उसमें फिर उनको जो है वो दिया जाएगा। इसी तरह जो टैरिफ लाइन्स पे ड्यूटी जो है वो कमी की जा रही है, उसमें बहुत सारा ख़ाम माल है, कैपिटल गुड्स हैं और इसी तरह जो फिनिशिंग गुड्स के आइटम्स में इस्तेमाल होता है वो हैं। 4294 टैरिफ लाइन्स पर 2% जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी इस वक्त आयद है वो ख़त्म होने की जो है वो तवक्को है। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो ये चीज़ें भी जो है वो सस्ती होने का इम्कान है। अलबत्ता पेट्रोल और डीजल पर जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं उन पर 5 साल के लिए जो वो लेवी आयद करने की तवक्को है। पहले साल 24 अरब हासिल होगा, 5 सालों में 122 अरब रुपये का रेवेन्यू आएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं ये उस पर जो इसका जो पैसा इकट्ठा होगा उस पर खर्च होगा, फ़ंड कायम किया जाएगा। और इसी तरह रिटेलर्स पर जो है वो टैक्स चोरी अगर वो करते हैं तो उस पर जुर्माने और सज़ाएँ बढ़ाई जा रही हैं। ख़ासकर पॉइंट ऑफ सेल के जो लोग हैं वो अगर पॉइंट ऑफ सेल का मिसयूज़ करते हैं टैक्स चोरी के लिए तो 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख जुर्माना किया जा रहा है। 20 जो चोरी में मुलव्वस जो 20 रिटेलर्स हैं उनको अभी तक जो है वो सील कर दिया गया है। और फिर इनामी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है कि अगर आप रिटेलर्स की निशानदेही करते हैं जो टैक्स एवेजन में है तो आम लोगों को 5000 से लेकर 10,000 तक इनाम दिया जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल लगाने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाएगी, 70 लाख तक किया जाएगा। और इसी तरह हुकूमत अगले माली साल में जो है वो फाइनेंसिंग इंटरनेशनल हासिल करने के लिए IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, चीन हो, एशियाई तरक्याती बैंक हो, उनसे भी जो है वो प्लान बना रही है। और ये भी ना सिर्फ अगले साल का उससे अगले सालों के लिए भी जो है वो प्लान बनाया गया है। तो ये आज तक की अपडेट थी। ये देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज ऑलमोस्ट फाइनल डे है और कल इकनॉमिक सर्वे आ जाएगा और उससे अगले दिन यानी मंगल को बजट पेश हो जाएगा और वज़ीर ख़जाना बजट पेश करेंगे। तो जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। तो आप अपने जो मसाइल होते हैं उनसे आप हमें आगाह करते रहा करें और देखते रहा करें एक्सप्रेस न्यूज़। और अगर कोई कमेंट्स होते हैं, आपकी तजावीज़ होती हैं तो उससे आप हमें आगाह करते रहें। शुक्रिया।